सबसे पहले हम रिलेशन की डिफिनेशन देखेंगे, रिलेशन क्या होता है। उसके बाद इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए डिफिनेशन में क्या है, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज मैथमेटिकली एज एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसके पहले लेक्चर में हम ए क्रॉस बी बता चुके हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। और सबसेट भी हम आपको बता देते हैं, एक बार और समझा देते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है। देखिए जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, ए की वैल्यू है आपके पास ए इक्वल टू 1 2 एंड 3, दिख रहा है ना, एंड बी इक्वल टू 4 5। ठीक है, अब ए क्रॉस बी आपको निकालना है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 के साथ 4 का प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या मिला 1 4, फिर 1 का 5 के साथ 1 5। ठीक है, अब 1 का काम खत्म। अब बी के साथ कराते हैं, सॉरी 2 के साथ 4 का कराएंगे तो क्या मिला 2 4, फिर 2 का 5 के साथ तो हमको मिला 2 5, अगेन 3 के साथ 4 तो 3 4, एंड 3 का 5 तो 3 5। ये आपका ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसेट क्या होता है, सबसेट भी हम आपको समझा देते हैं सबसेट क्या होता है। जैसे एग्जांपल फिर हम लिए a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, और b इक्वल टू हमारे पास दिया 3 4 5। ठीक है, a की वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड b की वैल्यू 3 4 5। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है a में 1 2 3 4 5 है और 3 4 5 है b में। तो देखिए b की वैल्यू और a की वैल्यू अगर दोनों को देखा जा रहा है तो b की वैल्यू a में क्या है, इंक्लूड है, तो इसको क्या बोलेंगे, b इज सबसेट ऑफ a। ठीक है, ये आपका सबसेट हो गया। चलिए अब डिफिनेशन में देखिए, A relation R from A to B is mathematically as an arbitrary subset of A cross B। A cross B हम आपको बता चुके हैं, सबसेट भी आप समझ चुके हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब यहां होता है कि कुछ भी कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ रिलेशन कुछ भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं जो कि सबसेट होते हैं A क्रॉस B के। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अब यहां पे ए बी आर नॉन इम्पटी सेट, ए और बी क्या होंगे, नॉन इम्पटी सेट होंगे, यानी कि उसमें कोई ना कोई वैल्यू रहनी चाहिए, खाली नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कैन बी सेड एज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। किसी भी सबसेट ए क्रॉस बी को हम रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है, let a equal to 1 2 3 4 5 and r be a relation in a। given आपको है r equal to a b, a minus b equal to क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहां पर रिलेशन क्या होगा, देन रिलेशन ये होगा, सॉल्यूशन देखिए r इक्वल टू रिलेशन हमारा बनेगा, अब a और b यानी कि a में से b को माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ऐसी वैल्यू हमको लेना है। तो देखिए हमको वैल्यू क्या हो सकता है, 3 1। 3 में से 1 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। दूसरी वैल्यू क्या होगी, सेकेंड वैल्यू देखिए 4 2।
4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 मिलेगा, यानी कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है 5 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यहां भी दिस इज ए एंड दिस इज बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं होगा वैल्यू, बस ये आपका रिलेशन हो गया। हैव अ नोट इट। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। चलिए देखते हैं क्या होता है ये। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है लेट ए रिलेटेड टू बी वेयर ए इज स्मॉलर देन बी। ए की वैल्यू क्या है, बी से छोटी है, ठीक है। गिवन है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 and b equal to 3 5, then find domain, range and codomain। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं कि इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो सकता है, यानी कि रिलेशन क्या हो सकता है। तो R इक्वल टू हमारा होगा, R इक्वल टू क्या हो सकता है, केस आपके पास है A इज स्मॉलर देन B। A की वैल्यू क्या होगी, B से छोटी होगी, B हमेशा बड़ा ही होगा। तो पहला हमारा बनेगा 1 3, दिस इज A एंड दिस इज B। B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू बड़ी है, ये छोटा है। नेक्स्ट क्या होगा 1 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या बन सकता है, नेक्स्ट होगा 2 3 2 5, और क्या होगा 3 3 हो सकता है क्या, 3 3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता 3 3। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे a की वैल्यू b के बराबर नहीं दिया है। केस में आपके a की वैल्यू b के बराबर नहीं दिया है, a की वैल्यू क्या होगी, b से छोटी होगी, ठीक है। तो 3 3 नहीं हो सकता। 3 5 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। 3 5 4 5 हो सकता है क्या, यस हो सकता है। 5 5 कतई नहीं हो सकता। ये आपके ऑर्डर्ड पेयर हो गए, इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब यहां पर डोमेन क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं डोमेन। डोमेन क्या होगा, डोमेन जो होगा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा, डोमेन होगा। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या है 1 3 1 5 2 3 2 5 3 5 4 5। अब यहाँ की फर्स्ट वैल्यू, ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट वैल्यू है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एक वैल्यू होगी एक ही बार लेंगे रिपीट वैल्यू, यानी कि 1 1 जो दिया है एक ही बार होगा, दो बार नहीं हो सकता। तो हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा 1 2
3 4। ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है, ये डोमेन हो गया। नेक्स्ट रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर की सेकेंड वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, डोमेन नहीं सॉरी रेंज होगी। तो सेकेंड वैल्यू क्या है, ये सेकेंड वैल्यू है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की सेकेंड वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, आपकी रेंज होगी। तो सेकेंड वैल्यू आपकी क्या है, 3 एंड 5। देखिए 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 5 भी बार बार रिपीट हो रहा है, उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोडोमेन क्या होगा, जो कोडोमेन होगा वो हमेशा सेट बी होगा। सेट बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन, यानी कि सेट बी। समझ में आ गया, यहां पे लिख सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट वैल्यू, सेट ऑफ फर्स्ट वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होगा, सेट ऑफ सेकेंड वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर। एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है। चलिए देखिए, हमारे पास फंक्शन ए है एक, 1 2 एंड 3, और ये फंक्शन बी है ए बी सी एंड डी। ये फंक्शन A2 बी है। अब इसमें हमको बताना है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या है। चलिए इसमें समझिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो डोमेन होगा, इसमें डोमेन होगा 1 2 3, यानी कि सेट ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा 1 2 3। कोडोमेन क्या होगा, इसके पहले एग्जांपल में भी हम बताएं, कोडोमेन हमेशा जो सेट बी होगा वो आपका कोडोमेन होगा। यानी कि सेट बी आपका क्या है, ए बी सी डी, ये आपका पूरा सेट जो है बी है। तो ए बी सी एंड डी, ये क्या है आपका कोडोमेन, यानी कि इसको लिख दीजिए सेट बी। रेंज क्या होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। 1 का जो इमेज बन रहा है, 1 का इमेज ए पर बन रहा है, 2 का इमेज बी से बन रहा है, और 3 का डी पर बन रहा है। तो इसमें जो रेंज होगा फर्स्ट वैल्यू का एलिमेंट, यानी कि जो ए सेट ए है, सेट बी में जिस पे इमेज बनेगा, सेट बी में कहा इमेज बन रहा है, 1 का ए पर, 2 का बी पर और 3 का डी पर। तो जो रेंज होगा, जहां इमेज होगा, जो इमेज बनेगा वही हमारा क्या होगा, रेंज होगा। यानी कि रेंज ए बी एंड डी, रेंज हो गया ए बी एंड डी। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। ठीक है, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।